सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट छाया हुआ है। हमेशा लोकप्रिय, अब इसमें पहले से ज्यादा खिलाड़ी हैं। अभी तक 7 कारें आ चुकी हैं और अगले 6 महीनों में कम से कम 2 और आने वाली हैं। पार्टी में शामिल होने वाली सबसे नई कार है किया सोनेट और इसने मामला काफी गरमा दिया है। फरवरी 2019 की बात है जब महिंद्रा XUV 300 आई और उसी साल मई में Hyundai Venue लॉन्च हुई। हमने तब से 2 शूटआउट किए और इन्हीं 2 कारों ने मुकाबले जीते। लेकिन फोर्ड इकोस्पोर्ट सबसे पुरानी होने के बावजूद अहम है और मुकाबले में बनी हुई है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा ने डीजल को बंद कर दिया और अब सिर्फ K सीरीज पेट्रोल इंजन है। लेकिन पहले से उलट अब AMT नहीं बल्कि ऑटो गेयरबॉक्स है। टाटा नेक्सॉन को भी बदला गया है। ये भारत की पहली 5 स्टार कार थी जब तक XUV 300 ने अपने क्रैश टेस्ट स्कोर से इसको पीछे नहीं छोड़ दिया। और फिर कोरियाई जोड़ी है जिसमें बिल्कुल नई और बहुत चर्चित किया सोनेट शामिल है। सोनेट एक ऐसे सेगमेंट में शामिल हुई है जहां ज्यादातर कारें अपने आप में मजबूत रही हैं और फिर भी इसने एक शानदार शुरुआत की है। अभी तक 30,000 से ऊपर कारें बुक हो चुकी हैं। इससे भी नई टोयोटा अर्बन क्रूजर है जो मैकेनिकल, प्रदर्शन और कई डिजाइन के मायनों में विटारा ब्रेज़ा ही है। ब्रेज़ा की तरह ही ये ऑटोमेटिक पर माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ आती है। सेगमेंट की सबसे पहली कार, चलाने में मज़ेदार और इतने सालों के बाद भी दिखने में शानदार। उसके बाद सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार, पहले डीजल इंजन था, अब आ गया है पेट्रोल इंजन और बिक्री लगभग पहले के बराबर पहुंच रही है। तीसरी, भारत की सबसे सुरक्षित या सेफ कार। ये सड़क पे इतनी तो नहीं दिखती है लेकिन महिंद्रा के लिए बड़ी कामयाबी रही है। इसके बाद इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार और सबसे अच्छी कार, फीचर से भरी हुई, दिखने में बहुत बढ़िया, और सबसे नई कार इस सेगमेंट की किया सोनेट जो वेन्यू पे ही बेस्ड है और वेन्यू से भी कहीं ज़्यादा फीचर्स पाती है। तो क्या ये बन गई है इस सेगमेंट की नई सबसे बेहतरीन कार? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे, लेकिन ये काम आसान नहीं है और इसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारी मदद। तो आ गए हैं किंगशुक और सिद्धार्थ। हाय। और आज हम कार एंड बाइक के अंदाज में इस रिव्यू को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और किंगशुक, आप किस बारे में बात करेंगे? मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ एसयूवीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है, कुछ नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प है ये। सिद्धार्थ? AMT, IMT, DCT, मैनुअल, बहुत सारे सिर्फ ट्रांसमिशन के ही विकल्प है, लेकिन डीजल और पेट्रोल इंजन भी काफ़ी हैं, तो परफॉर्मेंस की काफ़ी सारी बात भी होगी। और मैं बात करूंगा इन सब कार्स के कैबिन्स के बारे में, कितना आराम मिलता है और किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, फ़ौरन शुरू करते हैं। तो हमारे पास सारे मुख्य दावेदार हैं। टाटा ने हमें नेक्सॉन नहीं दी, हालांकि हमने उसे पाने की कोशिश की, और ना ही टोयोटा के पास हमारे लिए नई अर्बन क्रूजर समय पर तैयार थी। दिखने में सभी कारें काफी आकर्षक हैं। इकोस्पोर्ट कई महीने पहले मिले S वेरिएंट और फेसलिफ्ट के साथ ज्यादा पैनी हो गई है। ये टेलगेट पर लगे पहिए के साथ सेगमेंट की अकेली कार है और इसमें बूट का दरवाजा साइड में खुलता है, जो बहुत अच्छा नहीं है। विटारा ब्रेज़ा अपने बदले हुए चेहरे के साथ अब बड़ी दिखती है और अभी भी इसके इन सब कारों में सबसे सटीक SUV आयाम है। महिंद्रा XUV 300 सामने से कुछ ज्यादा बनी हुई और पीछे से अधूरी सी दिखती है, लेकिन दोनों जगह लाइट्स पर काम अच्छा है। वेन्यू पर Hyundai की नई आधुनिक डिजाइन भाषा है और यहाँ इसको काली ग्रिल के साथ एक स्पोर्ट वेरिएंट भी मिला है। सोनेट आकर्षक लुक्स, शानदार स्टांस और दमदार आकार वाली है। ये निश्चित रूप से सबसे आधुनिक दिखती है और इसकी 2 ट्रिम लाइंस हैं। हमारे साथ आज GT लाइन है।
हम सीधे ड्राइविंग करेंगे और शुरुआत होगी सेगमेंट की सबसे पहली कार के साथ, फोर्ड इकोस्पोर्ट। इसने अतीत के कई इंजन विकल्पों को खो दिया है और अब केवल 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल और 4 सिलेंडर डीजल इंजन शामिल है। बहुत आश्चर्य लगता है कि ये गाड़ी सेगमेंट में सबसे पुरानी होने के बावजूद अभी भी कितनी सटीक और कितनी कंटेम्प्रेरी लगती है। चलाने में तो ये मज़ेदार है ही, लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी दुख है कि इसका जो 1 लीटर इको बूस्ट टर्बोचार्ज्ड इंजन था वो अब इसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सोचने की बात है, सारी गाड़ियों में टर्बो आने से पहले इकोस्पोर्ट में था और अब नहीं है। तो इकोस्पोर्ट अभी भी एक दिलचस्प खरीद बनी हुई है। अब बारी दमदार विटारा ब्रेज़ा की। इसमें अब 1.5 लीटर का K15B मोटर मिलता है। मैनुअल 5 स्पीड है जबकि ऑटो 4 स्पीड है। पुरानी डीजल विटारा ब्रेज़ा की तुलना में शायद पेट्रोल कुछ लोगों को थोड़ी कम दमदार लगे, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल इंजन चलाने में काफ़ी अच्छा है और बहुत ही रिफाइंड भी है। लेकिन एक बहुत पुराना, एक ऑलमोस्ट आप एंशिएंट कह सकते हैं, 4 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स डाल के मारुति ने काफ़ी बड़ी गलती की है, क्योंकि आजकल आप देखिए बाज़ार में क्या क्या आ रहा है और उसकी तुलना में ये 4 स्पीड आपको लगेगा कि बहुत ही पुरानी गाड़ियों से उठा के इसमें डाला गया है, क्योंकि ऐसा है भी। ऑटोमेटिक पर 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा किया गया है। मैनुअल पर यह आंकड़ा 17.03 है। मारुति का कहना है कि इसकी वजह है माइल्ड हाइब्रिड जो सिर्फ ऑटोमेटिक बनाता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर में भी यही तकनीक है। XUV 300 को भारत की सबसे सुरक्षित कार होने का गौरव हासिल है। ये बहुत खास है। ये इस मुकाबले की पिछली विजेता रही है, याद रखें। इस कार को चलाते वक्त ज़रूर लगता है कि आप एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि ये भूलिए नहीं, है तो एक बड़ी गाड़ी ही जिसको छोटा किया गया है सब 4 मीटर बनाने के लिए। तो इसमें आपको कैबिन स्पेस ज़्यादा है, ये महसूस होगा। जो लाइटर कलर दिया गया है उससे वो ज़्यादा फीलिंग आती है स्पेस की। और राइड क्वालिटी और हैंडलिंग बहुत स्पोर्टी हैं, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में शायद बेस्ट हैं। और सिर्फ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब इस सेगमेंट में जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब में मॉडर्न गियरबॉक्सेस भी हैं। XUV 300 में सिर्फ डीजल में ये AMT है और उसको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम काफ़ी स्लो है। सिटी ट्रैफिक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्पोर्टी या थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चलाना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा नहीं। हाँ, कई AMTs को देखते हुए ये ड्राइव करने में खराब नहीं है, लेकिन अगर ये ऑटो होता तो और बेहतर होता। ऑटो आपको Hyundai Venue में मिलता है, लेकिन केवल 1 लीटर टर्बो पेट्रोल पर, जिसे डुअल क्लच बॉक्स मिला है। 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में कोई ऑटो नहीं है। चलाने में वेन्यू सबसे ज़्यादा एक छोटी कार की तरह लगती है और इसमें वो SUV फील शायद सबसे कम है इस सेगमेंट में। ये है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, लेकिन वो इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से ओवरटर्न कर देती है अपने ड्राइविंग परफॉर्मेंस के साथ। बहुत ही मज़ेदार, स्पोर्टी और बहुत ही रिफाइंड परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का, और ये आप पेट्रोल और डीजल दोनों में पाएंगे, ख़ास करके जो ये 1 लीटर GDI टर्बो इंजन है उसमें। और इसके साथ जब आप DCT या डुअल क्लच गियरबॉक्स शामिल कर देते हैं तो फिर बात कुछ और ही हो जाती है। हाँ, लगता है कि वेन्यू में सब कुछ है, वो जब तक कि सोनेट सामने नहीं आती। इस कार में सबसे ज्यादा ड्राइव ट्रेन विकल्प हैं। आखिरकार समय हो चला है सबसे नई गाड़ी चलाने का। अब सोनेट का अगर आप लेखा जोखा देखें, स्पेक शीट देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न या फिर सबसे ज़्यादा इंजन के और ख़ास करके गियरबॉक्स के ऑप्शंस हैं, और इसमें हर एक गियरबॉक्स नई तकनीक से लैस है। तो आप इम्प्रेस तो होंगे ही।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? खैर, प्रॉब्लम एज सच कोई नहीं है क्योंकि गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी मज़ेदार भी लगेगी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल हाइट है आपको एक एसयूवी फील सबसे ज़्यादा देती है, उसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी है और ख़ास करके इसकी हैंडलिंग में आप काफ़ी कमी पाएंगे। ये वेन्यू या फिर XUV 300 जितनी स्पोर्टी बिल्कुल नहीं है और अगर आप बिल्कुल एक ड्राइवर्स कार चाहते हैं इस सेगमेंट में तो फिर शायद सोनेट आपके लिए नहीं है। तो सोनेट की एक कमजोरी है, लेकिन ऐसी कि जिससे खरीदार बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ग्राहक के इस्तेमाल के हिसाब से कार बहुत अच्छी है। ये आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ डीजल ऑटोमेटिक भी देती है जो भरोसेमंद है और ड्राइव करने के लिए भी मज़ेदार है। अब चलते हैं कारों के अंदर मेरे साथ। सभी कारें समान आकार की हैं और कैबिन में तकरीबन एक जैसी जगह है, लेकिन एक है जो बाकियों से बेहतर है। अगर आपकी मेरी जितनी हाइट है यानी करीब 6 फीट, तो इन सारी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आप XUV 300 के सेकंड रो में कंफर्टेबल फील करेंगे। इसकी सीट काफ़ी बड़ी है, तो थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है और उसके बावजूद नी रूम भी काफ़ी बढ़िया है और ये मेरे लिए बहुत हैरान की बात है। बहुत खुश हूँ यहाँ बैठ के मैं। हेड रूम भी ठीक ठाक है और ये मेरे पास सेंटर आर्मरेस्ट भी है। इसकी सीट भी 60-40 के स्प्लिट में फोल्ड होती है, लेकिन वो ज़्यादातर गाड़ियों में आपको सेगमेंट में मिल जाएगा। सिर्फ एक कमी मुझे लगी, वो ये है कि यहाँ पे सेकेंड रो के AC वेंट्स नहीं हैं, जो काफ़ी गाड़ियों में है सेगमेंट में। अगर वो होते तो बहुत बढ़िया होता। XUV 300 में पिछली सीट पर बीच में बैठे यात्री के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है। बाकी सब में केवल एक लैप बेल्ट मिलती है। हाँ, वहाँ ज्यादातर रेयर AC वेंट्स मिलते हैं, लेकिन सब कॉम्पैक्ट साइज काफी छोटा है, तो आगे के वेंट्स भी पूरे कैबिन को आराम से ठंडा कर देंगे। लेकिन इस सेगमेंट में खरीदार शायद ही कभी पीछे बैठते हैं और इसलिए कारों के फीचर्स कैसे हैं। अगर सिर्फ हम फीचर्स की बात करते हैं तो सेगमेंट में सोनेट को हराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सबसे नई गाड़ी है सेगमेंट में, इसलिए सारे नए ज़माने के फीचर और तकनीक इसमें डाली गई हैं। 10.25 इंच की टच स्क्रीन है जो आपको किसी और गाड़ी में नहीं दिखेगी। बोस का सराउंड साउंड सिस्टम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। साथ में वायरलेस चार्जर है। इसको हम वेन्यू में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कूलिंग फंक्शन के साथ आता है फ़ोन के, और एयर प्योरीफायर भी है, ये भी वेन्यू में है, लेकिन यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन है जो आज के ज़माने में काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आपको इसमें रेगुलर टेक लाइन के अलावा एक स्पेशल GT लाइन वेरिएंट भी मिलता है जिसमें ये काला ब्लैक कैबिन है और साथ में बहुत सारी जगह पे रेड कलर के, लाल रंग के एक्सेंट्स भी हैं। सोनेट में सीट वेंटिलेशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सनरूफ और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी मिलती है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर केवल टॉप मॉडल में ही हैं। वेन्यू पर भी यही कहानी है, लेकिन विटारा ब्रेज़ा तुलना में थोड़ी पिछड़ जाती है। हमने शुरू में ही बात करी थी कि कैसे इतने सालों के बाद भी इकोस्पोर्ट का डिज़ाइन दिखने में काफ़ी अच्छा है। वही चीज़ हम इस कैबिन के बारे में भी बोल सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ अभी भी पसंद आएंगी। सबसे पहले इसकी बहुत बढ़िया टच स्क्रीन। ये इतनी बड़ी नहीं है हालांकि जो आपको बाकी गाड़ियों में मिलेगी सेगमेंट के, लेकिन यूज़ करने में, दिखने में इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये आपका इकोस्पोर्ट S वेरिएंट है, मतलब इसमें आपको सनरूफ मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन बाकी कार से कंपेयर करें तो ये साइज़ में इतना बड़ा नहीं है, तो शायद आपको वो चीज़ पसंद ना आए। लेकिन जो आपको अच्छा लगेगा वो ये इसकी स्टीयरिंग व्हील। ये आज की जो हम पांचों गाड़ियाँ टेस्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अकेली गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है। फाइनली इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये थोड़ा पुराना लगता है इतने सालों के बाद। इसमें थोड़े बदलाव हो सकते थे शायद पिछले फेसलिफ्ट में, लेकिन उसके बावजूद एक MID छोटा सा डिस्प्ले है यहाँ पे जो आपको काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। हाँ, इकोस्पोर्ट उस ब्रांड से आती है जिसने टच स्क्रीन और फोन कनेक्टिविटी का चलन कई मायनों में शुरू किया। कार का सिंक सिस्टम केवल सबसे ऊपर के वेरिएंट पर ही मिलता है। ये सब एक 8 इंच की स्क्रीन के जरिए काम करता है और आपको एप्पल कारप्ले आदि देता है। बीच के ट्रिम्स में 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसमें स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं होता, बस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। महिंद्रा XUV 300 आश्चर्यजनक रूप से फीचर्स से अच्छी तरह से भरी हुई है, और जबकि इंटरफेस इतना आकर्षक नहीं है, ये काम करता है। 7 इंच की टच स्क्रीन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के अलावा आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रिवर्स कैमरा और 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेंगे। तो हम किया सोनेट में बैठे हुए हैं और किया ने सोनेट में
तकनीक टेक्नोलॉजी भरपूर दी हुई है। और आपको ये भी बता दें, सोनेट जो है कनेक्टेड एसयूवी है। इसमें किया कि यूवो कनेक्ट टेक्नोलॉजी आती है, 50 से ज़्यादा कनेक्टेड का फीचर्स है। और आखिर में एक ये चाबी है, इसमें आपको बता दें कि अगर गाड़ी स्विच्ड ऑफ है, इंजन बंद है, तो आप ये बटन को पकड़ के रखें 15 से 20 सेकंड तक, इंजन जो है अपने आप चालू हो जाएगा, एसी जो है अपने आप शुरू हो जाएगा और कैबिन अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है किया सोनेट में। ये बड़ी टच स्क्रीन सिर्फ सबसे ऊंचे वेरिएंट पर ही है। बीच के ट्रिम्स को वेन्यू के जैसी 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। तकनीक, कनेक्टिविटी और एम्बेडेड सिम पर आधारित इंटरनेट, टेलीमेटिक्स और रिमोट फंक्शनैलिटी की बात करें तो वेन्यू और सोनेट बहुत समान हैं। वेन्यू के सबसे महंगे मॉडल को 60-40 स्प्लिट पिछली सीट बेंच और कूल्ड ग्लव बॉक्स के अलावा सबसे ऊंचे डीसीटी वेरिएंट पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। तो अभी हम बैठे हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा में। जी हाँ, ये ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट मॉडल है जो फरवरी में लॉन्च हुआ था इस साल ऑटो एक्सपो के दौरान। और अगर हम टेक्नोलॉजी, तकनीक की बात करें तो ब्रेज़ा सोनेट और वेन्यू के समान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है, हालांकि इसमें एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे मारुति सुजुकी बोलता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। इसमें आप अपने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा है और एक ऐप है सुजुकी कनेक्ट ऐप, उसके द्वारा भी आप अपने फ़ोन को गाड़ी से पेयर कर सकते हैं। और एक बार जब आप ये कर लें तो आपको इसमें लाइव ट्रैफिक अपडेट्स भी दिख जाते हैं। सुरक्षा के मामले में सभी कारें काफी अच्छी हैं। हर एक में 2 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ABS स्टैंडर्ड हैं। इको स्पोर्ट, सोनेट और वेन्यू तीनों के टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं, जबकि XUV 7 एयरबैग के साथ प्रभावित करती है। ये इसके सबसे सुरक्षित कार के खिताब से मेल भी खाता है। विटारा ब्रेज़ा को सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि XUV 300, विटारा ब्रेज़ा, इको स्पोर्ट और यहाँ तक के नेक्सॉन के अच्छे क्रैश परिणाम हैं, लेकिन अभी तक भारत में बनी वेन्यू या सोनेट पर कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये था एक अहम मुकाबला इन 5 सब कॉम्पैक्ट SUVs के बीच। हाँ, यहाँ पे नई टोयोटा अर्बन क्रूज़र नहीं है, लेकिन एक तरह से है भी। और टाटा नेक्सॉन होती तो और अच्छा होता, और हमने उसके लिए कोशिश भी करी। तो अब जानते हैं सिद्धार्थ और किंगशुक से क्या सोचते हैं वो इन गाड़ियों के बारे में। सिद्धार्थ, पहले आप। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में XUV 300 और उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस पे स्ट्रॉन्ग Hyundai वेन्यू। तो ये 2 गाड़ियाँ। और किंगशुक, टेक्नोलॉजी? तकनीक, टेक्नोलॉजी की बात करें तो किया सोनेट जो है सबसे आगे है, भरपूर है टेक्नोलॉजी से, फीचर्स से। और बाकी सारी गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करें, अगर आप तुलना करें, तो किया सोनेट हेड एंड शोल्डर्स आगे है। किया सोनेट। तो मैंने जांचा कार्स के कंफर्ट और फीचर्स को, और मेरे हिसाब से मेरी हाइट को देखते हुए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कैबिन मुझे लगा XUV 300 का। स्पेशली सेकंड रो में बहुत सारी जगह है और फीचर्स के मामले में बहुत मुश्किल है किया सोनेट को हराना। तो ये थी हम सब की राय इन सब गाड़ियों के बारे में। एक सेकेंड, आप एक बहुत अहम चीज़ बोल रहे हैं। अहम चीज़ हम भूल रहे हैं, और वो है किंगशुक, प्राइसेस, क्या है कीमतें इन 5 कार्स की। इन कारों की कीमतें तकरीबन 6,70,000 रुपए से 13 लाख रुपए के बीच हैं। इको स्पोर्ट अपनी पैसा वसूल छवि को बनाए रखती है, लेकिन हम इन कीमतों को आक्रामक नहीं कह सकते और कुछ सालों से इसके वेरिएंट्स की संख्या में भारी कमी आई है। विटारा ब्रेज़ा की कीमत अच्छी है और यही कारण है कि ये मारुति सुजुकी के लिए बड़े आंकड़ों में बिकती है। यकीनन भारत की सबसे सुरक्षित कार और इन सब में से सबसे ज्यादा स्पेस वाली भी, लेकिन XUV 300 बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। ऑटो विकल्पों की कमी भी यहाँ दिखाई देती है। Hyundai वेन्यू के मूल्य और पेशकश को देखते हुए लगता है कि कीमत की बढ़िया रेंज है और फिर भी ये सस्ती है। सोनेट, जिसकी शुरुआती कीमत सबसे कम है, लेकिन उसके बाद ये आसमान छूती है और वेरिएंट्स के बीच कीमतों में काफी बड़े फर्क दिखते हैं। हालांकि बीच के और ऊंचे वेरिएंट्स अच्छी तरह से फीचर्स से भरे हुए हैं। अगर सारी गाड़ियों की कीमतों को देखें तो सबसे कम शुरुआती कीमत किया सोनेट की है 6,71,000 रुपये एक शोरूम। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर के वेरिएंट्स की तरफ जाते रहेंगे, आपको गाड़ी थोड़ी महंगी लगनी शुरू हो जाएगी।
काफ़ी फीचर्स हैं, एक नई गाड़ी है, आधुनिक गाड़ी है, तकनीक से भरी हुई है, लेकिन अगर हम सारे फैक्टर्स को देखें, गाड़ी चलने में कैसी हैं, फीचर्स कैसे हैं, स्पेस कैसा है, ड्राइवेबिलिटी कैसी है, तो इन सब मामलों में सब कुछ मिला के और ऑफ कोर्स कीमतें अभी भी Hyundai Venue सबसे आगे है। जो पहले था वो अभी भी बरकरार है, सेगमेंट की बेताज बादशाह Hyundai Venue। हाँ, किया सोनेट बहुत कम अंतर से दूसरे नंबर पर आती है और इसलिए इसे चुनना अभी भी समझदारी है, खासकर अगर अच्छी लुक्स, फीचर्स और नयापन आपके लिए अहम हैं।